नमस्कार, मैं हूं सोनिया बहुत। आप देख रहे हैं न्यूज टुडे इंडिया लाइव तस्वीरें। इस वक्त आप न्यूज टुडे इंडिया पर देख रहे हैं असम से, और आपको बताना चाहेंगे कल चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 1 अक्टूबर को होंगे हरियाणा विधानसभा के चुनाव। देखिए किस तरह से हर पार्टी में चुनावी सरगर्मियों को लेकर एक भागदौड़ का जो टाइम आ चुका है, हर कोई टिकट की दौड़ में है। ये तो किस्मत ही बताएगी आखिर किसकी सिर पर सजेगा असम विधानसभा का ताज। आइए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र नरवाल जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सोनिया जी। मैं आपको और आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं उनको राखी है कल, उसकी बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। आप कांग्रेस में बहुत पुराने हैं, कहीं ना कहीं आप वरिष्ठ आप नेता है कांग्रेस पार्टी के। आप काफी टाइम से कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। थोड़ा सा राजनीतिक आपका सफर क्या है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैंने अपना राजनीतिक कैरियर, वैसे तो मेरा पूरा का पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत जो कैरियर है, मैंने छात्र नेता के रूप में अपने कैरियर को स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी के अंदर अनेक संगठनों में काम किया। मैं यूथ कांग्रेस में काम किया, मैंने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम किया। जब धर्मपाल मलिक जी पार्टी के अध्यक्ष होते थे, मैंने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हमारे हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इनके साथ मैंने संगठन सचिव के रूप में प्रदेश कांग्रेस में काम किया। ये 2005 से पार्टी ने मुझे करनाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी। 2 बार मुझे कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया, और उसके बाद से लेके आज तक 2005 से आज तक मैं कांग्रेस पार्टी के एक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं। इसके अलावा मैंने करनाल, जब पानीपत और करनाल जिला इकट्ठा था, मैं करनाल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर रहा। मैंने 2 बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा। मेरी माताजी हैं, मेरी माताजी भी जिला परिषद की चेयरमैन रही। तो हमने अनेक चुनाव मैंने और मेरे परिवार ने लड़े। और 2014 में जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे असम से चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन आखिर के 2-3 दिन में पार्टी ने मुझे कहा कि आप को हम करनाल के अंदर लड़ाएंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर साहब, मनोहर लाल जी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, तो बोले कि हमारे को एक अच्छे और साफ छवि के नेता की आवश्यकता है। तो आप मतलब कहीं ना कहीं पार्टी के लग रहा था कि आप खट्टर साहब को टक्कर दे सकते हैं, तभी 2014 में आपको मुख्यमंत्री के सामने खड़ा किया। जी जी, क्योंकि पार्टी को पता था कि मेरी छवि स्पष्ट है, मैं कांग्रेस का एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता हूं। हमारी छवि के ऊपर किसी प्रकार का दाग नहीं, और हम लोग 24 घंटे लोगों के बीच रह करके काम करने वाले हैं। जब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, हमने करनाल जिले के अंदर बहुत काम करवाए। लेकिन मैं यदि असंध क्षेत्र की भी बात बतलाऊं, असंध के अंदर हम लोगों ने शुगर मिल लगवाया। हम लोगों ने असंध के अंदर एक रिकॉर्ड समय के अंदर शुगर मिल आप लोग लेके आए थे। हाँ, शुगर मिल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, तो तब हम लोगों ने यहाँ पे शुगर मिल को लगवाया, हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट करके, जो लोगों के इलाके के लोगों की मांग थी। और यहाँ पे कॉलेज नहीं था, हम लोगों ने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक रिकॉर्ड है, विद इन 3 डेज हमने घोषणा भी करवा दी। ऐसा ही चुनाव का मौसम था, और कॉलेज में एडमिशन भी करवा दिए, कॉलेज भी यहाँ पे बनवा के दिखा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। शायद हरियाणा में ऐसा कभी भी नहीं, शॉर्ट टाइम में मतलब कोई चीज तो मंजूरी हाँ, कभी भी पूरे हरियाणा में कभी भी नहीं हुई। ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विजन था, और उनके साथ हमारे जो रिश्ते थे, इलाके की जनता के प्रति जो उनका प्यार था, उसकी बदौलत ये सब कुछ संभव हो पाया। अभी टिकटों के लिए भाग दौड़ लगी हुई है, आप भी टिकटार्थी हैं, दौड़ में हैं, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लिस्ट में भाई पहले नंबर पर, अगर पूरी लिस्ट को भी देखा जाए तो वर्तमान विधायक गोगी के बाद सरकार नंबर है, वो तो पूरी लिस्ट में। अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के
खेमे से बात करें तो नरवाल साहब नंबर 1 भैया, क्या कहना है? देखिए, मेरे नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, हमने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम किया है, और हमारे पास उदयभान जी के रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे प्रभारी जी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, लगे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो 2014 में जो पार्टी ने मुझे वहां पे भेजा था, अब मुझे उसका इनाम यहाँ पे टिकट दे करके, क्योंकि मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि ये असंध क्षेत्र है, कांग्रेस पार्टी मुझे इस इलाके के लोगों की सेवा के लिए जरूर से जरूर भेजेगी, मुझे इस चुनाव में उम्मीदवार बनाएगी। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जी का आशीर्वाद मेरे सिर के ऊपर है। हम एक आम वोटर से, आम जनता से, आम लोगों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, मैं लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, आज की राजनीति के अंदर जात पात, धर्म, पक्षेतर, पता नहीं किन किन बातों को बीजेपी ने फैलाया है इस देश के अंदर। मैं तो जनता से केवल एक ही अपील करता हूं कि आप चुनिए ऐसे व्यक्ति को जो ईमानदार हो, आप चुनिए ऐसे व्यक्ति को जो आपके लिए 24 घंटे सुलभ हो, जिससे आप कभी भी मिल सकते हो। आप मिलिए ऐसे नेता से, आप चुनिए ऐसे नेता को जो आप लोगों का 36 कौम, 36 बरादरी को साथ लेकर चलने की अक्षमता रखता हो और सबका सम्मान करता हो। चुनिए ऐसे नेता को जो असंध को जिला बनवा सके, चुनिए ऐसे नेता को जो युवाओं को रोजगार में मदद कर सके ईमानदारी से, चुनिए ऐसे नेता को जो यहाँ पे इंडस्ट्री को ला सके, जो यहाँ पे युवाओं के रोजगार के रास्ते खोल सके। चुनिए ऐसे नेता को जो नेता हमारी माताओं और बहनों को एक अच्छी सुरक्षा दे सके, उनके लिए एक अच्छी शिक्षा दे सके, युवाओं के लिए अच्छे प्लेग्राउंड बना सके, अच्छे स्टेडियम हो, अच्छे जिम हो, और जिसके पास एक विजन हो कि मैं किस तरीके से इलाके की तरक्की करवा सकता हूं, ऐसा विजन जरूर होना चाहिए। कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बतलाना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के राज में, चाहे केंद्र की सरकार थी, चाहे प्रदेश की सरकार थी, जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर विकास की बजाय विनाश की राह पे इस प्रदेश को लाया, जहां जिस प्रदेश को खेल और खिलाड़ी का प्रदेश माना जाता था, जिस तरीके से खिलाड़ियों का अपमान किया गया, हमारी बेटी विनेश फोगाट का जिस तरीके से अपमान, भारत आज वतन लौटी है, भारत लौटी है, काफी स्वागत भी किया, और दीपेंद्र हुड्डा भी वहां पे रिपोर्टर पहुंचे हुए थे। देखिए, हुड्डा साहब ने तो हरियाणा के अंदर जो युवा पहले क्राइम की तरफ चला गया था, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन बच्चों को पदक लाओ और पद पाओ, करोड़ों रुपए भी दिए और डीएसपी तक भी बनाया, भर्ती की। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रूप में हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जिन्होंने 10 साल प्रदेश को बहुत तरक्की पे लेके गए, 36 कौम, 36 बरादरी को आगे बढ़ाया, गरीबों के लिए 4.25 लाख प्लॉट दिए, कोऑपरेटिव के लोन माफ किए। ऐसे नेता को इस प्रदेश की जनता हरियाणा का मुख्यमंत्री 4 अक्टूबर को बना देगी। आप ये मानिए, पूर्ण विश्वास में है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है? 100% आएगी, 100%, क्योंकि जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 36 बरादरी को परेशान किया, महंगाई की मार, कानून व्यवस्था खराब, महिलाओं का अपमान, युवाओं को रोजगार नहीं, युवा भारी संख्या में हमारे क्षेत्र से रोजगार ना मिलने की वजह से डोंकी के जरिए अपनी जान हथेली पे रख के विदेशों में चले गए। तो इन सारी बातों की वजह से किसानों को उनके एमएसपी नहीं मिले, किसानों को 13 महीने बॉर्डर पे डाला गया, लाठियां बरसाई गई, उनको कहीं उग्रवादी बोला गया, कहीं देशद्रोही बोला गया। तो आज सारे के सारे ये लोग वोट की चोट मार के
इस सरकार को हटाएंगे और आप देखना 4 तारीख को हरियाणा के अंदर से बीजेपी जा रही है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस आ रही है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अक्टूबर के अंदर सब लोग दिवाली मनाएंगे, दशहरा मनाएंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रदेश के लोगों को और आपके दर्शकों को, अपने असंध क्षेत्र के लोगों को बारंबार बधाई देता हूं और आप लोगों के आशीर्वाद से पार्टी मुझे ये टिकट भी देगी और हम इस सीट के लिए सब जी जान से आज ही जुट जाएं और भारी बहुमत से इस सीट को जिताने का काम करें कांग्रेस पार्टी के लिए। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र नरवाल जी, जो काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि 4 अक्टूबर को कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा। टिकटॉक की भी अगर बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में नंबर 1 पर आते हैं टिकटॉक। अब टिकटॉक का आवंटन कब तक हो सकता है, मेरा एक सवाल अधूरा रह गया था। देखिए, टिकटों का आवंटन अभी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। अभी हमारे माननीय युवा नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो यात्रा निकाल रहे हैं और यात्रा के बारे में पूछ लेती हूँ। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चल रही है, इसके बारे में 2 शब्द कहें। देखिए, हरियाणा हिसाब मांग रहा है कि आप लोगों ने 10 साल के अंदर इस प्रदेश को क्या दिया, कि आपने कितने पावर प्लांट लगाए, आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया। आपके राज्य में जो हरियाणा प्रदेश खिलाड़ियों के लिए मेडल में नंबर 1 था, आपने उस हरियाणा को कहां पे भेज दिया। आपने जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार है उसके ऊपर कहां भेज दिया। आपने किसानों को जो एमएसपी नहीं दिया, आज किसान की जो दुर्दशा है उसके बारे में पूछा जाएगा। उनसे पूछा जाएगा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4.25 लाख प्लॉट गरीबों को दिए थे, आपने कितने प्लाट दिए, आपने क्या गरीबों की अभी किसानी साहब ने घोषणा की है कि हम इतने प्लॉट देंगे और प्लॉट पे बना के भी देंगे, ये भी देंगे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? कल चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, महज चुनाव से 2-3 दिन पहले, और कुछ घोषणाएं उन्होंने कल भी की है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। और अभी जो रिजर्वेशन कैटेगरी बनी है जो, उसको भी इन्होंने लागू करने की बात की है। तो इन घोषणाओं को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को तो हरियाणा के विनाशकर्ता के रूप में जाना जाएगा और जो हमारे वर्तमान सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, नायब सिंह जी तो नायब हैं और उन्होंने नायब घोषणाएं की हैं। उनको एक के नायब घोषणा मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मतलब घोषणा केवल घोषणा ही है इससे। देखिए, बड़ी बेबाकी से बात की है सुरेंद्र नरवाल ने और हमारे साथ जुड़े हुए थे, काफी चीजें उन्होंने बताई है। और विधानसभा के चुनाव सिर पर है, आचार संहिता लग चुकी है, 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और बहुत ही जल्दी टिकटों का भी आवंटन शुरू हो जाएगी क्योंकि 5 सितंबर से नॉमिनेशन भी शुरू है। और देखिए, अब तो वक्त ही बताएगी कि आने वाले टाइम में किसकी होगी हरियाणा में सरकार। आपके अनुसार किसकी सरकार होगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ सोनिया, बहुत न्यूज़ टुडे इंडिया।